तो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी वाला इस बेहतरीन चैनल पर। क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है फ्री में बिल्कुल यूपीएससी की पूरी तैयारी। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आपसे आशा करूंगा कि आप लोगों को पहले के सभी पार्ट्स बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे। और मैं आशा करूंगा ये वाली जो क्लास है, इस क्लास को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए और पूरी देखिए, क्योंकि पश्चिमी एवं पूर्वी घाट से हमेशा क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। चाहे आप प्रीवियस ईयर उठाकर देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो मैं आज की क्लास में कोशिश करूंगा कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पश्चिमी घाट को इस तरीके से लेकर आया हूं कि आप लोगों को देखते ही तुरंत चुटकियों में याद हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम हर वीडियो में कहते हैं, तो इसमें भी कहेंगे कि हर छोटे से छोटे गांव के लोगों को जिनका सपना है कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का, प्लीज उन्हें भी जोड़िए, क्योंकि उन्हें सहयोग की जरूरत है और हमें सहायता करने की जरूरत है। तो दोस्तों, थैंक यू एक बार फिर से। हमारे चैनल को अगर आप लोग पसंद कर रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े और इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी करते हुए आइए देखते हैं। आज सबसे पहले देखेंगे हम लोग पश्चिमी घाट। सबसे पहले क्या देखेंगे दोस्तों, हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं पश्चिमी घाट। इस तरीके से लिखो और इसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है आज देखना है दोस्तों पश्चिमी घाट। इसको इतनी बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि आप आज इसको देखना, पढ़ते ही आज की क्लास में, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, पढ़ते ही याद हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर पश्चिमी घाट है क्या। तो हमें जरूरत है मैप बनाने की, और पूरे मैप की जरूरत नहीं है, जितना है जरूरत उतनी मैं बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, सो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, मैप बना लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको मैप बनाना है। और ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक हिस्सा देख रहे हो दोस्तों, इसी हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, इसी हिस्से को हम लोग कहते हैं कि पश्चिमी घाट। ठीक है, तो आप लोगों ने समझा तो बहुत होगा, देखा भी होगा, लेकिन इस तरीके से आज आप जो पॉइंट देखने वाले हैं वो पहले किसी भी वीडियो में नहीं देखे होंगे। आइए दोस्तों, मैं आज आशा करूंगा कि आपको बहुत बेहतरीन लगेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि सर मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो पसंद आ रहे हैं। सो आइए देखते हैं आज हर एक पॉइंट। सबसे पहले ये जो एक श्रृंखला है, ये श्रृंखला कहीं भी टूटी हुई नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत सतत श्रृंखला है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास निकल के आता है कि सतत श्रृंखला। ये कौन सी श्रृंखला है, सतत श्रृंखला। और यहाँ पर क्या कौन सी वर्षा पाई जाती है, जैसे वर्षा भी 3 टाइप की होती है दोस्तों। सो उसमें से एक टाइप होता है कि पर्वतीय, ठीक है, माउंटेन रेन। तो उसमें यहाँ पर कौन सी वर्षा मिलती है, पर्वतीय वर्षा। दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, मैं जो भी पॉइंट आपको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है, वो मैं आगे की वीडियोस में वो भी पॉइंट आपको लेकर आऊंगा आपके लिए। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कोई सा भी ऐसा पॉइंट और ऐसा टॉपिक या कोई भी सिलेबस ऐसा नहीं होगा जो मैं छोड़ूंगा, और आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या आएगा, इसका और भी जो नाम है, यानी यहां लिखो अन्य नाम। अन्य नाम इसको कहते हैं सहयाद्री, सहयाद्री, इसको सहयाद्री के नाम से भी जाना जाता है। और दक्कन के पठार के पश्चिम में है। हमने दक्कन का पठार पिछली बार पढ़ाया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। ये कहाँ पे, जैसे ये दक्कन का पठार है तो इसके पश्चिम में ही तो पड़ेगा। तो दक्कन के पठार, दक्कन पठार के पश्चिम में, ठीक है, कहाँ पे, दक्कन के पठार के पश्चिम में। इस तरीके से आपको देखना है। उसके बाद इसकी औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई इसकी क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं, पेन बदलिए। औसत ऊंचाई इसकी 1500 मीटर। इस तरीके से आप लिखिए 1500 मीटर। और पूर्वी घाट से बहुत अधिक ऊंचा है, यहाँ ये भी लिख दीजिए, कंपेयर भी कर दीजिए, पूर्वी घाट
से अधिक ऊंचा लिखिए, अधिक ऊंचा। ठीक है, पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है ये। और उसके बाद इसके दक्षिण में क्या है, ये अगर यहां देखा जाए और दक्षिण की तरफ देखा जाए तो दक्षिण की तरफ इसकी ऊंचाई ज्यादा है। तो इस तरीके से लिखिए कि दक्षिण में अधिक ऊंचा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसएससी सीजीएल के पेपर भी चल रहे हैं, तो मेरे कई स्टूडेंट हैं जिन्हें मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं, तो वो कह रहे थे कि सर आपके पढ़ाए हुए में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं और हो रहे हैं कि ऐसा लगता है उन्हें कि उनको इस बार कोई ना कोई पोजीशंस मिलने वाली हैं। तो दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि मेरे पढ़ाए हुए से किसी को नुकसान होता है, अगर नुकसान तो नहीं होगा, मैं इतना जरूर कहता हूँ, और उसे फायदा ही मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों मैं भी तैयारी ही करने में जुटा था, और जब मैंने पूरी तैयारी कर ली उसके बावजूद मेरा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मुझे कुछ सफलताएं नहीं मिली। लेकिन मेरा अब सपना है कि मुझे नहीं मिली तो लेकिन मैं अब किसी भी गरीब इंसान का, चाहे वो जितना भी गरीब है, उसे बिल्कुल फ्री में कंटेंट सारा प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस आप लोग अपनी अंदर से सहन क्षमताओं को दिखाइए, और मैं चाहता हूं कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे ऊंची चोटी इसकी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। सबसे ऊंची चोटी, इस तरीके से करो और पेन बदलो, लिखो अनाई मुड़ी। अनाई मुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, और कितनी है दोस्तों, 26 है, ये 2695। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं बता देता हूं आपको कि ये 2695 लिखा हुआ है, 2695 मीटर। और अनामलाई पहाड़ी में, अनाई मुड़ी है कोई कहां पे, अनामलाई पहाड़ी में, ठीक है, पहाड़ी में। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, अन्नामलाई पहाड़ी के बाद फिर उसके बाद इसी इधर ही नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दूसरे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसकी दूसरी भी है, ये भी पूछी जाती है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी, इस तरीके से लिखो। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अभी बताते हैं 1 मिनट में। डोडा बेटा या डोडा बेटा, ठीक है, डोडा बेटा। और ये कितनी है, 2633 मीटर। ठीक है, कितनी, और ये कहां पे है, नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी में। बस इतना लिख लो। ठीक है, देखो कितने बेहतरीन पॉइंट निकल कर आ रहे हैं सामने। अभी 1-2 पॉइंट और भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब थोड़ा सा ऊपर करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिकांश इसका क्या है, प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं ना वो यहीं से आई हैं। जो जैसे ये प्रायद्वीपीय मतलब प्रायद्वीपीय नदियां हैं, यहाँ से निकलती है ना कई नदियां, जैसे नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है, कावेरी नदी निकलती है ना। तो बहुत सारी नदियां हैं, इस तरफ भी जाती हैं, इस तरफ भी जाती हैं। तो क्या है, ज्यादातर यहाँ पर कौन सी नदियां आती हैं, प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, तो इसको लिखोगे इस तरीके से कि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम स्थल। ठीक है, बस इतना लिख लेना है। और फिर एक और इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो मैंने पिछली बार आपको दर्रे पढ़ाए थे ना, दर्रे वाला चैप्टर, तो अब यहाँ पे कुछ प्रमुख दर्रे हैं, तो इस तरीके से लिखो कि प्रमुख दर्रे।
प्रमुख दर्रे में अब आपको कैसे करना है अभी मैं बताता हूं। इसमें लिखो थाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, भोर घाट, भोर घाट हो गया। ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, थालघाट भोरघाट महाराष्ट्र में, और पालघाट एक है, पाल घाट ये कहाँ पे है? ये है केरल में। बस इतना याद रखने, इतने पॉइंट याद रखने दोस्तों, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। मैं यहां तक इतना भी कह रहा हूं, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मेंस की दृष्टिकोण से, अगर मेंस की दृष्टिकोण से आप लोगों से पूछा जाए कि भैया ये बताओ कि पश्चिमी घाट क्या है और उसकी निम्नलिखित विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है, वैसे इतनी आसान तरीके से नहीं आती लैंग्वेज, लेकिन आती यही है। ठीक है, लैंग्वेज मतलब मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, वो मैं शॉर्ट वीडियो में आपके लिए वो सीरीज भी लेकर आने वाला हूं कि मेंस में किस तरीके से क्वेश्चंस को मतलब हैंडल करा जाता है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप लोग मुझे ये बताइए, अगर आप इतने पॉइंट लिख देते हैं तो बताइए कि कोई भी टीचर आपको कम नंबर देगा? हो ही नहीं सकता दोस्तों। कितने प्यारे पॉइंट हैं और कितने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। तो जल्दी जल्दी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करिए और कमेंट में बताइए सर मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। ओके, सो अब हम नीचे चलते हैं। यहीं पे हम लोग वो भी देखेंगे पूर्वी घाट, फिर हमारा घाट वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी घाट में सबसे पहले देखेंगे हम इसकी औसत ऊंचाई। तो यहां पर लिखो औसत ऊंचाई। दोस्तों ये थोड़ा बहुत हिलता है तो इससे आपको परेशानी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं लिखता हूं तो टेबल ही हिलती है। ठीक है, सो मैं कोशिश करूंगा कि ये ना हिले, लेकिन आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल क्रिस्टल और क्लियर समझ में आना चाहिए। तो औसत ऊंचाई इसकी कितनी है? 600 मीटर। जब इसको इस तरीके से लिख लो तो इसको ऐसे कर लो। देखो हर एक चैप्टर को बिल्कुल नए सिरे से करना चाहिए। हमने पश्चिमी घाट इस तरीके से देखा, लेकिन पूर्वी घाट को इस तरीके से देखते हैं। याद करने में बेहतरीन लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये सतत नहीं है। वो सतत थी, देखो कंपेयर भी करो, सतत नहीं है, टूटी फूटी है। ठीक है, सतत नहीं है, नदियों द्वारा खंडित है, नदियों द्वारा खंडित। इस तरीके से इसको भी पैक कर लो। ठीक है, अब हम पेन बदलते हैं, उसके बाद विस्तार देखते हैं। विस्तार, विस्तार में कहां से कहां तक है? महानदी से नीलगिरी तक। महानदी घाटी से नीलगिरी, नीलगिरी तक। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियां है ना, जो मैंने ऊपर भी बताई थी, जहां पे क्या थी? दोदा बेटा। ठीक है, दोदा बेटा ये मैंने बताया था, ये देखो। ठीक है, तो ये क्या है? विस्तार हमने देख लिया। अब विस्तार के बाद इधर एक और पॉइंट देखते हैं। वो कौन सा है कि दक्षिण पश्चिम में सेवराय एवं जावेड़ी की पहाड़ियां मिलती हैं। यानी इसके दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में सेवराय एवं जावेड़ी की पहाड़ियां। ठीक है, पहाड़ियां मिलती हैं, ये ध्यान रखना, पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो इसको भी उसी तरीके से पैक कर लो। बस इस तरीके से देखो क्या बेहतरीन लग रहा है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, उसमें भी हम थोड़ा क्या करते हैं, हम अपने पेन का कलर बदल लेते हैं। ठीक है, सो हम इसका यूज करते हैं। अब हमें क्या करना है? सबसे ऊंचा शिखर, ये जरूर पूछा जाता है, हर किसी में पूछा जाता है, छोटे से लेकर के बड़े से बड़े कोई भी आपको एग्जाम होगा उसमें जरूर पूछा जाता है कि सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा कौन सा शिखर है। ठीक है, तो सबसे ऊंचा
शिखर। तो सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी। महेंद्र, ठीक है, गिरी। 1500, देखो दोस्तों समझ में आ रहा है ना, 1500 लिखा है, 1500 मीटर। बस इतना याद रखना, कितने मीटर का है? 1500 मीटर का है ये ऊंचाई में इसका, ठीक है। तो बस देखो कितना बेहतरीन लग रहा है दोस्तों। इससे बेहतरीन, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। जो मेन पॉइंट होते हैं, मेरा मतलब एक ही होता है कि हाँ, हम अपने जो स्टूडेंट को मेन पॉइंट और ऐसे पॉइंट जो कोई भी पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट है उन्हीं को लेकर आते हैं। और ऐसे कि जो सबसे मतलब सारे के सारे पॉइंट हैं इसमें, और बस बहुत गहराई में भी है, लेकिन आप लोगों को अपने दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा कि सर किस तरीके से करा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो कितना बेहतरीन सा समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को प्लीज समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मैं एक बार फिर आप लोगों को कहता हूं कि अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू। आज हम यहीं पे विश्राम करते हैं, लेकिन मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊंगा और आप लोगों को बेहतरीन समझ में भी आएगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।